चलिए बात करते हैं भारतीय फुटबॉल टीम के नए डिफेंस गुरु खालिद जमील, जिन्होंने अपने पिछले कुछ मैचों में भारतीय फुटबॉल को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है कि भैया भारतीय टीम जिस भी विरोधी टीम के साथ खेल रही है वो यही सोच रहे हैं कि भैया हम भारत के साथ फुटबॉल मैच खेलने आए हैं या शादी के मंडप में आए हैं और हलवाई के लाइन में प्लेट लेके खड़े हैं कि भैया कब गोल दोगे कब गोल दोगे। तो भारतीय के फुटबॉल गुरु जिन्होंने अपने से ऊपर फीफा रैंकिंग वाली टीम को हराया और भारतीय फुटबॉल टीम के डिफेंस के गुरु बन गए, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं खालिद जमील की। तो आइए बात करते हैं उनके 5 स्ट्रेटजीज जिन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम को तीसरा पोजीशन अचीव करने में काफ़ी मदद की। तो चलिए शुरू करते हैं डिफेंस गुरु खालिद जमील के 5 डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के साथ। बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद। स्ट्रैटेजी में सबसे पहला पॉइंट आता है कॉम्पैक्ट बैकलाइन। बैकलाइन के खिलाड़ी आपने ओमान और तजाकिस्तान वाले मैच में देखा होगा, 60 मिनट तक ईरान के साथ भी हमने देखा कि बैकलाइन के खिलाड़ी इतने क्लोज टाइट हो जाते हैं, इतने क्लोज टाइट हो जाते हैं। जैसे खालिद जमील ने उनको ऑर्डर दे दिया कि भैया जम जाओ, वहीं पे जमे रहना, हिलना मत, ठीक है। अगर विरोधी टीम के खिलाड़ी मान लीजिए फॉरवर्ड किसी तरह से पेनिट्रेट करके मिडफील्ड को पेनिट्रेट करके घुस भी जाते हैं तो भैया डिफेंस लाइन से टकरा के वापस आ जाते हैं। बार बार आके यही कहते हैं कि भाई हमें हलवाई की लाइन में खड़ा कर दिया हो और खाना दे ही नहीं रहे। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया इन बड़ी फीफा रैंकिंग टीम वालों के साथ कि खालिद जमील स्मार्ट प्रेशर पे भरोसा रखते हैं। स्मार्ट प्रेशर आप समझिए, स्मार्ट प्रेशर मीन्स कि अपोजिशन वाले फॉरवर्ड्स के पास बॉल है, मिडफील्ड के अराउंड इर्द गिर्द हो रहा है, वो अपने खिलाड़ियों को नहीं कहते कि प्रेशर डालो, भैया खेल लो, तुम खेल लो, भाई तुम खेलो, बॉल तुम्हारा है, तुम खेलो। वो खेलने देते हैं, बस खेलने देते हैं। स्मार्ट प्रेशर कहने का मतलब है कि जब भारतीय टीम को लगता था कि हाँ भैया यहाँ टक्कर देने की ज़रूरत है, यहाँ कॉम्पैक्ट चाहिए, ठीक है, यहाँ बॉल छीनना ज़रूरी है, तभी हमारे मिडफील्डर्स बॉल छीनने के लिए भी आगे बढ़ते थे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी लगा कि प्रेशर आप तभी दे, प्रेसिंग आप तभी करें जब आपको लगे कि हाँ प्रेस करना जरूरी है। अब विरोधी वाले टीम सोच रहे हैं कि भैया ये हमारी प्लानिंग में कहाँ से गड़बड़ी हो गई। हाँ, तो भैया डिफेंस के बाद अब हम आते हैं मिडफील्ड की शील्ड। शील्ड आप समझते हो, शील्ड खालिद जमील ने डिफेंस के बाद मिडफील्ड की शील्ड तैयार कर दी थी कि भाई बॉल को मिडफील्ड से पास होने ही नहीं देना है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बॉल को उन्होंने पास नहीं होने दिया। वो पास 1-2 बार हो गया या मैच में कुछ एक बार हो गए जिससे एक गोल आ गई, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारी मिडफील्ड मुस्तैद थी। भाई ओमान या तजाकिस्तान वाले ये 60 मिनट तक ईरान वाले भी ये सोच रहे होंगे कि भाई हम मिडफील्ड में खेल रहे हैं या कोई सिक्योरिटी एजेंसी हमारी परीक्षा ले रही है। भाई 4 मिडफील्डर ऐसे खड़े थे जैसे कोई सिक्योरिटी एजेंट बॉल को रोकने के लिए खड़ा हो। थ्रू पासेस का खालिद जमील ने मिडफील्ड से मौका लगभग नहीं दिया, तभी ये ओमान वाला मैच और तजाकिस्तान वाला मैच हम जीत पाए या ओमान को फुल टाइम तक ड्रॉ पे रोके रखा। ओके, तो तीसरा पॉइंट जो बहुत अच्छा लगा मुझे मैच में वो डिफेंस को अटैक में बदलने का तरीका। अभी तक अपोजिशन वाले समझ लो आप यही सोच रहे हैं कि भैया अभी तो हम अटैक कर रहे हैं, लेकिन अचानक से बिजली की तरह डिफेंस हमारा अटैक की तरफ चला जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग बॉल की। लॉन्ग बॉल से खालिद जमील ने अचानक डिफेंस करते करते अटैक में बदल दिया। भाई अपोजिशन वाले भी सोचते रहते थे कि ये बिजली की तरह क्या हुआ, ये कहाँ से झटका हमें लगा, ठीक है। और वो अचानक से वो अपोजिशन वाले डिफेंस मोड में आ जाते थे और ये भी फॉरवर्ड वाले डिफेंडर भी अपोजिशन वाले यही सोचते थे, अपोजिशन वालों के डिफेंडर ओमान, ईरान और तजिकिस्तान के डिफेंडर यही सोचते रहते थे कि भैया अभी बॉल तो हमारे ही पास था, अभी इनके पास कैसे चला। सबसे बड़ी चीज जो अब की मैच में दिखा है डिसिप्लिन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, मेरा ये चौथा पॉइंट है, डिसिप्लिन एंड कम्युनिकेशन। भाई खालिद जमील अपने खिलाड़ियों को उन्होंने कह दिया था कि भाई साहब जगह मत छोड़ना, ठीक है। गुरप्रीत सिंह संधू को खास ड्यूटी पे लगाया था कि
अगर ये खिलाड़ी घबराए या फिर अगर इनका विजन इधर उधर हो तो गुरप्रीत सिंह संधू पीछे स्टेशन मास्टर की तरह लंबे चौड़े हाथ के साथ खड़े थे और इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि भैया बने रहो, पास द बॉल, बाहर मारो, ठीक है, क्लियर द बॉल। तो ये जो कम्युनिकेशन आपस में खिलाड़ी कम्युनिकेट कर रहे थे, ये इस कम्युनिकेशन की वजह से, जो कि पहले के कोचेस में नहीं दिखाई देता था, चाहे वो मुंडोलो मार्कूज हो, चाहे वो इजोरे स्टीमेच, माफ कीजिएगा, मनोलो मार्कस हो या इगोर स्टीमेच हो, ये डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन नहीं दिखाई देता था। वही चीज़ खालिद जमील ने किया। प्लेयर्स के बीच कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, आपस में बात करना, ये चीज़ सामने वाले ओपोनेंट को भी अचंभित कर गई। पांचवा पॉइंट जो मुझे उनके डिफेंसिव स्ट्रेटजी में दिखी, ये कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लॉन्ग बॉल पे ही टिके रहे, ठीक है भाई, लॉन्ग बॉल से उन्होंने चलो गोल कर दिया, सेट पीसेस पे टिके रहे भाई, थ्रो इन, पेनल्टी, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे तो वो थे ही डिपेंडेंट, उनसे उनको गोल भी मिला, ठीक है। और उसके साथ साथ जब 60 मिनट के बाद खालिद जमील को लगने लगा कि भाई हम ये मैच रोक सकते हैं, हम ओमान को प्रेशराइज कर सकते हैं कि भाई आ जाओ आप, ठीक है, आप पर भी हम अटैक करेंगे, तो खालिद जमील ने डिफेंसिव को छोड़कर अटैकिंग मोड अपना लिया। मतलब आप समझ लो कि डिफेंस करते रहे 60-65 मिनट, जैसे उदांता और एक्सपीरियंस को शामिल किया और जैसे उदांता का गोल मिला, खालिद जमील ने गोल के कुछ देर के बाद रियलाइजेशन किया कि भाई ओमान दबाव में जा रही है, ओमान अब मैच बचा रही है तीसरे पोजीशन के, तो उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। तो ये चीज़ बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भाई एक ही मैच में हमने लॉन्ग बॉल, लोगों के बीच बहस चल रहा है कि भैया लॉन्ग बॉल खेले, सेट पीसेस खेले या पोजीशन बेस्ड खेले, तो खालिद जमील ने 60-65 मिनट के बाद पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलने लगे, वो बॉल अपने पास रखने लगे, टाइम पास करने लगे, शॉर्ट पासेस देने लगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी थी कि एक ही मैच में लॉन्ग बॉल, पोजीशन बेस्ड, सेट पीसेस सब हमें दिखाई दिया, तो वो स्ट्रेटजी अपनी चेंज करते रहे। तो ये था खालिद जमील का 5 टैक्टिक्स डिफेंस का, जिसने हमें 3rd पोजीशन काफा नेशंस में दिलवा। तो भैया अगर आप भारतीय फुटबॉल टीम के प्रशंसक हैं और फुटबॉल देखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अभी एशिया कप चल रहा है, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैंने जब से 2019 से फुटबॉल देखना शुरू किया है, मैं सच कह रहा हूँ आपको कि अगर भारतीय टीम फुटबॉल में कुछ अच्छा कर जाती है तो ये ऑलमोस्ट 50% शिफ्ट होगा क्रिकेट से फुटबॉल की तरफ, ठीक है। ऐसे भी यूट्यूब पे आप देखिए फुटबॉल पर कंटेंट बनाने वाले लोग सच में बहुत कम है। बहुत अफसोस होता है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर गेम और हम इसमें बहुत मेहनत करते हैं। सो खालिद जमील की स्ट्रेटजी, ये 5 डिफेंस पैक से अगर आप कुछ ताल्लुकात रखते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्योंकि ये कंटेंट बनाने में, उसको एडिटिंग करने में, और ताकि आपके पास बेस्ट आ जाए, मेरे पास रिसोर्सेज भी मिनिमम है, बेस्ट आ जाए, इस वजह से मैं भारतीय फुटबॉल टीम के लिए, भारतीय दर्शकों के लिए मैं कंटेंट बनाता हूं। तो ये खालिद जमील की 5 डिफेंसिव स्ट्रैटेजी थी, जिसने फुटबॉल और भारतीय टीम का खेमा, जो डिफेंस लाइन था, उसको किला बना दिया, ठीक है, जो कि विरोधी तोड़ नहीं पाए। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।